खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जो सेना से जुड़ी है, अग्निवीरों से जुड़ी है। खबर यह है कि शादी की तो नौकरी चली जाएगी। अग्निवीर को लेकर पहले बहुत बवाल हुआ। अब एक नई चीज जो शुरू हुई है कि अग्निवीर जब तक रहेंगे सेवा में तब तक वो शादी नहीं कर सकते। भाई आपको बताऊं कि आखिर क्या है नई गाइडलाइंस और क्या कहती हैं। अग्निवीर भर्ती 2026 में बड़ा बदलाव किया गया है। इस बार आवेदन प्रक्रिया के कुछ नियम बदल दिए गए, साथ ही अनुशासन के नियम भी सख्त कर दिए गए। सबसे चौंकाने वाला नियम वैवाहिक स्थिति को लेकर है। निर्देशों के अनुसार अविवाहित उम्मीदवार ही भर्ती के पात्र होंगे और 4 साल की सेवा में उन्हें शादी की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई अभ्यर्थी इस नियम का उल्लंघन करता है या पहले से शादीशुदा पाया जाता है तो उसे तुरंत भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव ट्रेड के चुनाव को लेकर है। अब आवेदन भरते समय ही कार्यक्षेत्र चुनना अनिवार्य होगा। यह बदलाव योग्यता रुचि के अनुसार विभाग चुनने की आजादी देता है। सेना ने इस अग्निवीर भर्ती 2026-27 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार महत्वपूर्ण बदलाव ट्रेड सिलेक्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार। सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया है अग्निवीरों के लिए कि यदि आप शादीशुदा हैं तो फॉर्म नहीं डाल सकते। और दूसरी बात कि यदि आप अग्निवीर में जा रहे हैं तो शादी नहीं कर सकते, मतलब मैरिज नहीं कर सकते। सरकार क्या करने पे लगी हुई है। जिस सेना के जॉब 15 साल की थी उसे घटाकर 4 साल कर दिया। उसके बाद यदि उसमें आप शहीद हो रहे हैं तो आपको क्या कहते हैं, शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। आपको 4 साल में रिटायर कर दिया जाएगा। और रह गई बात कि सेना के भर्ती के लिए तो 2022 के बाद 3 साल के बाद ये दूसरी बार वैकेंसी आई सरकार के द्वारा। और इसमें भी सरकार का गाइडलाइन ये है, यदि आप शादीशुदा है तो फॉर्म नहीं डाल सकते। दूसरी, यदि आप फौज में जा रहे हैं, जिस पोस्ट पे जा रहे हैं, या कोई भी पोस्ट पे आप जा रहे हैं, तो आप जब तक जॉब में रहिएगा तब तक आप शादी नहीं कर सकते। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये भारत सरकार बोल रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जो सेना से जुड़ी है, अग्निवीरों से जुड़ी है। खबर यह है कि शादी की तो नौकरी चली जाएगी। अग्निवीर को लेकर पहले अब बताइए कि ये सरकार की नियम सही है। पहली बात तो जॉब नहीं है। दूसरी बात, जब जॉब 3 साल के बाद निकाल रहे हैं तो ऐसे ऐसे नियम लागू कर रहे हैं कि खुद बच्चे साइड हो जाएंगे, सरकार को कुछ करना नहीं पड़ेगा। और बच्चे को बेरोजगारी बनाए रखने के लिए सरकार ये सब नियम बना रही है। आप बताइए, जो बच्चा शादी कर लिया होगा उसको सेना में जाने का शौक़ होगा या प्रोफेशनल बना रखा होगा, इतना दिन से तैयारी कर रहा होगा, वो तो नहीं जा सकता है। सरकार क्या करने पे लगी हुई है। या आप लोग युवाओं को ज़िंदगी बर्बाद करने पे लगी है सरकार, लेकिन तब पर भी युवा समझने के लिए तैयार नहीं है। अब बताइए, ये गाइडलाइंस लाने का क्या जरूरी था? क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है।